हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। सो भाई अभी अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि भाई अभी हमें लुधियाना में, तो हमने सोचा कि क्यों ना जब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो यहाँ से बहुत ज्यादा पास है अमृतसर और उसके भी पास है अटारी बॉर्डर, जिसको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी कहते हैं। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके अपना 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से और भारत माता की जय बोलते हैं। मतलब उसकी वहाँ की जगह की फील ही अलग है यार। मैं पहले गया हूँ एक बार पर, लेकिन वहाँ जितनी बार भी जाओ ना भाई अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए हम सब ने प्लान बनाया और सीधे निकल गए अमृतसर के लिए। तो वही अभी हम निकल रहे हैं अमृतसर के लिए फुल फैमिली। हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम रात को निकल जाते हैं अमृतसर के लिए, जिससे कि हमारा ट्रैवल टाइम बच जाए और अगले दिन हम पूरा बढ़िया से अमृतसर घूम लेंगे। तो इसीलिए रात को हम निकल गए थे और फिर हमने होटल में चेक इन कर लिया था, जो कि था होटल बिलोफ्ट यूनिट इन करके है। यहाँ मैं K2 के राइड पे भी रुका था और इसका रूम का रेंट बड़ा सही है, 1000 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो अमृतसर जाओ तो रुक सकते हो। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है और यहाँ से गोल्डन टेम्पल मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर है। रिक्शा करके चले आना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया एकदम। तो हम आराम से रात को होटल में रुक गए थे और सुबह हम उठे, फटाफट से तैयार हुए और पहले हम निकले गोल्डन टेम्पल के लिए, क्योंकि अटारी बॉर्डर जो है वहाँ पर शाम को होती है वो सेरेमनी 4 बजे के बाद। तो इसीलिए हमने कहा जब हमारे पास पूरा दिन पड़ा है तो क्यों ना गोल्डन टेम्पल चलते हैं और जलियांवाला बाग भी देख लेते हैं। तो इसीलिए हम सुबह तैयार होकर के पहले निकल गए सीधे गोल्डन टेम्पल। तो अभी हम सब जो है हॉल गेट से अंदर आ चुके हैं और अब जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ये सीधा जाएगा गोल्डन टेम्पल। इसके आसपास ही जलियांवाला बाग भी है और भी 2-3 चीज़ें घूमने की, लेकिन हम सबसे पहले जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। प्रिशा कहाँ ले जा रहे हैं बेटा आपको, हैं? सुबह सुबह उठा दिया बच्चे को, है ना। कुछ जगह जो होती हैं वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए होती हैं, लेकिन ये जो जगह है ना, यहाँ आप समय के उस पुराने दौर में चले जाते हैं। मतलब आज़ादी से भी पहले वाला टाइम, वो सारी चीज़ें ना दिमाग में ऐसे घूमने लगती हैं। और ऐसे ही हम इसी रास्ते पे करते हुए जब गोल्डन टेम्पल पहुँचने वाले थे तो उसके अंदर जाने के लिए आपके सर कवर होने चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का कोई भी हो। इसीलिए हमने ले लिया पटका और पहले अपना सर कवर कर लिया। तो वही अभी हमने पटका बांध लिया सर पे, सबने, जीजू ने भी, पापा ने भी और मैंने भी। और अभी मेरे सामने है गोल्डन टेम्पल, जो सच में बहुत सुंदर है। मतलब कैमरा में पता नहीं इतना जस्टिस हो पाता है कि नहीं, पर ये आंखों से देखने लायक चीज़ है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और अंदर अभी इसके जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। श्री हरिमंदिर साहिब सिख लोगों का सबसे धार्मिक स्थल है और प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी और ऐसा भी कहा गया है कि गुरु जी ने लाहौर के एक सूफी संत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। और भाई ये जो गुरुद्वारा है ना, ये सच में बहुत सुंदर है और इसका जो ऊपरी हिस्सा है बाहरी, वो पूरा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। अमृतसर का नाम उस सरोवर के नाम पर रखा गया है जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच है। तो भाई गोल्डन टेम्पल से हम बाहर आ गए थे अच्छे से और उसके बाद वहाँ के एरिया पे हम घूम रहे थे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वॉपिंग के लिए चीजें देख रहे थे। 150 और उसके बाद हम पहुंचे जलियांवाला बाग।
वैसाखी का दिन था। डेट थी 13 अप्रैल 1919। अंग्रेजों ने पूरा देश गुलाम बनाया हुआ था। स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे नेताओं ने बैसाखी वाले दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में विरोध सभा करने का ऐलान किया। जब नेता भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए। नेताओं ने उन सैनिकों को देखा तो उन्होंने सभी लोगों को शांत रहने को कहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जाने के लिए एक संकरे रास्ते को बंद कर दिया और बिना कोई चेतावनी दिए लोगों पर गोली चलाने का हुक्म अपने सिपाहियों को दे दिया। गोलीबारी के दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गए और ऐसा कहा जाता है कि बाद में करीब 120 लोगों की लाशें कुएं से निकाली गई। ये वो दीवारें हैं जिस पर आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। ये वो स्मारक है जिस पर सभी शहीदों का नाम लिखा हुआ है। तो भाई इस घटना को टाइम तो काफी हो चुका है, लेकिन इसके जो जख्म है वो आज भी लोगों के दिलों में है और दीवारों पर मौजूद है, जैसे वो गोलियों के निशान। तो जलियांवाला बाग से बाहर निकल के हम सीधे पहुंचे अटारी, जो कि अमृतसर से पड़ता है 30 किलोमीटर दूर और लुधियाना से 180 किलोमीटर दूर। तो अभी भाई फेस पे हमने फ्लैग बनवा लिए हैं सबने और अभी जा रहे हैं अपन अटारी बॉर्डर की तरफ। गाड़ी हमने लगा दी है गवर्नमेंट पार्किंग में और आगे गाने वाने भी बहुत चल रहे होंगे, तो हो सकता है अपन बात करते हुए व्लॉग कम कर पाए। लेकिन भाई साहब एनर्जी फुल है भयंकर। मैं तो जाते ही हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्लाने वाला हूँ तगड़ी तरीके से। अब बस थोड़ी दूर रह रहा है, बस पाकिस्तान का झंडा यहाँ से दिख रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये यहाँ पर गवर्नमेंट पार्किंग है। इसमें ना एक पार्किंग पीछे भी है प्राइवेट वाली और ये वाली गवर्नमेंट पार्किंग है। यहाँ हमने लगा दी है गाड़ी और ये देखो सामने ये पाकिस्तान का फ्लैग दिखने लग गया है। इसका मतलब अटारी बॉर्डर अब ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़े से कदम और उसके बाद फिर जो जोश शुरू होने वाला है ना, मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है इसीलिए मेरे को पता है। इस दौरान भारत पाकिस्तान के देशों के जवान मार्च करते हैं और बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच ये सेरेमनी होती है। सर्दियों के समय वाघा बॉर्डर की जो परेड टाइमिंग होती है वो 4:15 बजे शुरू हो जाती है और गर्मियों के समय वाघा बॉर्डर की टाइमिंग 5:15 बजे शुरू हो जाती है। और बीएसएफ वालों की अपनी एक वेबसाइट भी है जहां से आप इसकी सीट बुक कर सकते हो, वहां पर सारी डिटेल्स भरने के बाद। जैसे ही सूरज डूबता है लोहे का गेट खोला जाता है और दोनों तरफ के सैनिक पहले आपस में हाथ मिलाते हैं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के झंडों को एक साथ उतारा जाता है और फिर फोल्ड कर दिया जाता है। इसी सेरेमनी को बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और ये 1959 से चलती आ रही है और अभी तक अच्छे से चल रही है। लेकिन जो कोरोना के 2 साल थे उसमें इस सेरेमनी को देखने कोई भी नहीं आ पा रहा था और सिर्फ ये सेरेमनी हो रही थी जिसमें दर्शक कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई और ऐसा देखा गया है कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग इस सेरेमनी को देखने के लिए आए थे। और भाई साहब वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी सच में। एक तो पसीना बहुत आ रहा था, ऊपर से धूप डायरेक्ट सर पे लग रही थी। अब चक्कर ये था कि हम जिस दिन गए थे भाई उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमको थोड़ा और पहले जाना पड़ गया था और जब हम वहाँ बैठे रहे तो धूप में हालत ख़राब हो गई। लेकिन जैसी जोश आया ना अंदर से कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं तो भाई सारी गर्मी भूल गए और सिर्फ वो नारे ही लगने लगे। और भाई हम तो लगा ही रहते पर हमारे साथ हमारी पीहू भी ताली बजा रही थी। भाई छोटे बच्चे को ऐसी जगह ले जाना बहुत मुश्किल है, खासकर गर्मियों के टाइम पे। पर पीयू ने भी ना पूरा साथ दिया, सच में सही मजा आया। और इस सेरेमनी को खत्म होने के बाद हम सीधे वहां से बाहर निकले क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहां से निकलना ही मुश्किल हो रहा था। पर ठीक था, हमको जाना था वापस लुधियाना, तो हम वहां से निकले और बढ़िया एकदम लुधियाना आ गए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, रोड एकदम मक्खन बना हुआ है। और लुधियाना से अटारी अगर डायरेक्ट जाना है आपको तो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा और अगर अमृतसर से जाना है तो 30 किलोमीटर और लाहौर से भी ये 30-32
किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। तो बस यही था भाई, अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हुआ और ऐसी जगह पे हुआ। इस चीज को सोच के मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमने वहां पर जाके ये फील किया कि हम रियली में एक इंडियन हैं। तो अभी बस अपन इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप यहाँ नया तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। क्या कह रहा है? नहीं अभी कुछ कह रहा था।